भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले आज 90 के पार चला गया है। ये कोई साधारण पड़ाव नहीं, बल्कि वो पॉइंट है जहां करेंसी सिर्फ एक एक्सचेंज रेट नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की दिशा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक संकेत है, ऐसा संकेत जो आने वाले समय में भारत के आर्थिक कहानी की तबाही की ओर इशारा करता है। इस एक आंकड़े के पीछे समय के साथ बनती हुई कई परतें जुड़ी हुई है। ग्लोबल लेवल पर चल रहे हलचल से लेकर देश के भीतर लिए गए आर्थिक फैसलों की दिशा और आने वाले समय की संभावित तस्वीर। लेकिन जब इन सभी परतों को जोड़कर एक साथ देखा जाता है तो एक बात साफ महसूस होती है, मामला जितना ऊपर से दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। और जब करेंसी पहली बार एक ऐसे स्तर पर पहुंचती है तो सवाल अपने आप पैदा होते हैं। और सवाल यहाँ ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रुपया इस स्तर तक पहुंचा? कौन से फैसले, कौन से हालात और कौन से दबाव इसके पीछे काम कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इसका असर आम जनता की जिंदगी पर कितनी गहराई तक जाएगा? इससे पहले कि आगे बढ़े, जरूरी है साफ तौर पर समझना कि रुपए के गिरने का एक्चुअली मतलब होता क्या है। जब कहा जाता है कि रुपया गिर रहा है, इसका मतलब किसी नोट या सिक्के का खराब हो जाना नहीं होता। उसका रंग, उसका आकार, उसकी पहचान सब वही रहती है, फर्क पड़ता है बस उसकी ताकत पर। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझिए, आज तुम्हारे पास 100 रुपए का नोट है। कुछ साल पहले इसी 100 रुपए में हम ज्यादा सामान खरीद पा रहे थे, लेकिन आज वही 100 रुपए उतना सामान नहीं दिला पाता जितना पहले खरीद रहे थे। इसका मतलब यहाँ नोट नहीं बदला, लेकिन उसकी खरीदने की कैपेसिटी बदल गई। और यही बदलाव रुपए के गिरने की पहचान है। अब इसी बात को अंतरराष्ट्रीय लेन देन से जोड़कर देखो। भारत अपनी जरूरत की हद से ज्यादा अहम चीजें दुनिया के दूसरे देशों से खरीदता है, जैसे कच्चा तेल, गैस, दवाइयों का रॉ मटेरियल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और इन सौदों में भुगतान ज्यादातर डॉलर्स में होता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में डॉलर को ही सबसे ज्यादा भरोसेमंद करेंसी माना जाता है। ऐसे में जब पहले $1 खरीदने के लिए कम रुपए देने पड़ते थे, अब उसी $1 के लिए ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। इसका सीधा मतलब होता है कि भारत को अब वही सामान खरीदने के लिए पहले से ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है। मात्रा वही रहती, सौदा वही रहता, लेकिन खर्च बढ़ जाता है। और यही पर रुपए का असली मतलब सामने आता है। डॉलर के सामने रुपए की कीमत घटने का मतलब होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन करेंसी की सौदेबाजी कमजोर पड़ रही है। और यही वो पृष्ठभूमि है जिस पर साल 2025 ने रुपए की कमजोरी को चरम पर पहुंचाया। साल 2025 भारतीय मुद्रा के लिए ये कोई साधारण आर्थिक साल नहीं रहा, बल्कि ये साल उस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया जहां मुद्रा की मजबूती और देश की आर्थिक नसें खुलकर सामने आ गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार दबाव में था और धीरे धीरे ये उस सिचुएशन तक पहुंच गया जिसके बारे में पहले सिर्फ अंदाजे लगाए जाते थे। 90 रुपए प्रति डॉलर का ये आंकड़ा लंबे समय से मानो एक साइकोलॉजिकल बाउंड्री माना जाता था। ये बाउंड्री संकेत देती थी कि अगर मुद्रा इसके पार चली गई तो दबाव सामान्य से बाहर हो जाएगा। और दिसंबर 2025 में रुपया उस दीवार को भी पार कर गया। ये फिसलकर 90 रुपए 51 पैसे प्रति डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर तक पहुंच गया। एक ऐसा स्तर, एक ऐसी लेवल जो अब तक इतिहास में कभी नहीं देखी गई। लेकिन यहाँ सिर्फ नया रिकॉर्ड बनाना ही प्रॉब्लम नहीं था, इसकी असली प्रॉब्लम थी इस रुपए की गिरावट के पीछे की स्पीड। ये गिरावट इतनी तेजी से हुई कि इसे किसी अचानक आए हुए तूफान की तरह महसूस किया जा सकता था। ब्लूमबर्ग के आंकड़े दिखाती है कि रुपए को 85 से 90 के स्तर तक गिरने में केवल 231 दिन का समय लगा। यानी 7-8 महीने के अंदर भारतीय करेंसी ने अपनी अंतरराष्ट्रीय ताकत का एक बड़ा सा हिस्सा खो दिया। साल की शुरुआत से लेकर दिसंबर तक रुपए की गिरावट में 6.8% की गिरावट दर्ज की गई। मतलब है कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की ताकत कमजोर हो गई। इस अवधि में 6.8% की शुद्ध गिरावट के साथ भारतीय रुपया, वियतनामी डोंग और इंडोनेशियाई रुपया जैसी करेंसियों को पीछे छोड़ते हुए एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसियों में से एक बन गया है। सोचो, अगर साल की शुरुआत में $1 खरीदने के लिए 85 रुपए देने पड़ते थे, तो साल के अंत तक वही $1 खरीदने के लिए 90 रुपए 50 पैसे देने पड़ रहे हैं। ये सिर्फ कुछ रुपए ज्यादा देने की बात नहीं है, ये बताता है कि रुपए की इंटरनेशनल परचेसिंग पावर कमजोर हो रही है। और यहाँ से तस्वीर और गहरी होने लगती है, क्योंकि अब तक जो दिख रहा था वो सिर्फ सतह थी। असली असर वहाँ होता है जहाँ आंकड़े खत्म और जिंदगी शुरू होती है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो ये कमजोरी केवल मुद्रा तक सीमित नहीं रहेगी, इसके साये में फैसले बदलेंगे, प्राथमिकताएं खिसकेंगी और आम लोगों की रोजमर्रा की स्थिरता पर असर पड़ेगा। इसका पहला असर, जब रुपया इस तरह से टूटता है तो इसकी हलचल सिर्फ बाजार तक नहीं रहती, ये देश की आर्थिक रीढ़ में पड़ी दरार बन जाती है। भारत अपनी ऊर्जा की जरूरतों का 85% कच्चा तेल और 70% इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे बाहर से मंगाता है। और जैसे ही रुपया 85 से फिसलकर 90 पर पहुंचता है तो हर इंपोर्ट अपने साथ महंगाई लेकर देश में दाखिल होता है। तेल कंपनियों की अंडर रिकवरी कुछ ही महीनों में अरबों रुपए पार कर जाती है। शुरुआत में सरकार कीमतों को थामे रखने की कोशिश करती है, सब्सिडी, टैक्स एडजस्टमेंट, आश्वासन,
लेकिन ये समय को खरीदने की कोशिश होती है। 6.8% की ये अतिरिक्त लागत कहीं न कहीं उतारी जाएगी, और जब ये उतारी जाती है तो उसका वजन सीधे आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है, और फिर महंगाई किसी जहर की तरह फैलती है, और इसे ही अर्थशास्त्र में इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहा जाता है। सबसे पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतें 5 से 8 रुपए प्रति लीटर पर बढ़ती है, फिर लॉजिस्टिक की लागत बढ़ने से होलसेल प्राइस इंडेक्स दहाई के आंकड़े छूने लगती है, और अंत में इसका सीधा असर खाने पीने की चीजों पर दिखता है, जहाँ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मध्यम वर्ग की सहन शक्ति से पार चला जाता है। तब किसी को सटीक हिसाब नहीं दिखता, बस इतना महसूस होता है कि अब वही कमाई महीने के बीच में ही जवाब देने लगी है, और यही वो मोड़ है जहां मेहनत और इनकम के बीच का रिश्ता टूटने लगता है। इसका दूसरा असर पड़ता है नौकरियों पर। कच्चे माल की लागत बढ़ने से कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 200 से 300 बेसिस पॉइंट तक गिर जाता है, और ऐसी बढ़ती लागत के सामने कंपनियां सिर्फ 2 ही रास्ते देखती है, या तो काम रोको या लोगों को। और ऐतिहासिक रूप से देखा गया है कि जब करेंसी में इतनी तीव्र गिरावट आती है, नई भर्तियां ठहर जाती है, अस्थायी नौकरियां कट जाती है और असुरक्षा स्थायी बन जाती है। इसका तीसरा और सबसे खतरनाक असर तब दिखता है जब बचत भी काम आना बंद कर देती है। कमजोर रुपया मतलब इलाज के लिए इम्पोर्टेड मशीनें, विदेशी पढ़ाई और सुरक्षित भविष्य, तीनों चीजें दूर लगने लगती है। अगर किसी की विदेश की पढ़ाई 40 लाख रुपए की थी, तो इस रुपए की गिरावट ने रातों रात उस पर 2.5 लाख रुपए का अतिरिक्त बोझ डाल दिया। लोग सपने छोड़ते नहीं, मजबूरी में टालते हैं, और जब देश की 65% युवा आबादी लंबे समय तक सपनों को टालने की हालत में जीते हैं, तो फिर असंतोष जन्म लेता है। अब सवाल यहाँ ये है कि रुपया इतनी तेजी से इस स्तर तक कैसे पहुंचा? इसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही है? अगर हम इस रुपए के पतन की परतों को खर्चे तो इसके पीछे 3 बड़ी ताकतें नजर आती है। इसका पहला कारण है एफपीआई आउटफ्लो। रुपए के कमजोरी की पहली किस्त अमेरिका के बंद कमरों में लिखी गई। 2025 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपने ब्याज दरों को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा दिया, जबकि भारत का आरबीआई 6.5% पर अटका रहा। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक रिसर्च के मुताबिक इन दोनों देशों के बीच का मुनाफे का अंतर इतना कम हो गया कि विदेशी इन्वेस्टर को भारत में रिस्क लेना घाटे का सौदा बन गया, और नतीजा 22.5 अरब की पूंजी भारत से बाहर निकल गई। इन्वेस्टर ने बोरिया बिस्तर समेटा, रुपया बेचा और डॉलर लेकर चलते बने, और इसी कैपिटल फ्लाइट ने रुपए की नींव हिला दी। दूसरा सबसे बड़ा कारण है व्यापार घाटे का बढ़ता दलदल। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी डॉलर की भूख है, जो कच्चे तेल और इलेक्ट्रॉनिक की इंपोर्ट से पैदा होती है, और 2025 में ये भूख संकट में बदल गई। जहां हमारा इंपोर्ट बिल आसमान छू रहा था, वही वैश्विक मंदी के कारण भारत का निर्यात 12 से 13% गिर गया। अक्टूबर 2025 आते आते हमारा ट्रेड डेफिसिट अपने ऐतिहासिक चरम पर था। सीधे शब्दों में कहो तो हमें भुगतान करने के लिए डॉलर की जरूरत तो करोड़ों में थी, लेकिन एक्सपोर्ट से आने वाली कमाई कौड़ियों में सिमट गई थी, और इसी डिसबैलेंस ने रुपए को फ्री फॉल में धकेल दिया। तीसरा कारण है 2025 का साल एक अनप्रेडिक्टेबल साल रहा। जब भी दुनिया भर में भू राजनीतिक तनाव या पॉलिसीज को लेकर डर बढ़ता है, तो दुनिया भर के इन्वेस्टर रिस्की करेंसी को छोड़कर सुरक्षित संपत्ति यानी डॉलर के शरण में भागते हैं। 2025 में डॉलर इंडेक्स मजबूती की वजह से तमाम उभरते देशों की करेंसियों को घुटनों पर लाकर रख दिया। रुपया इस ग्लोबल वेव के सामने टिक नहीं सका। डॉलर की बढ़ती मांग और रुपए की घटती साख ने एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट पैदा कर दिया, जिसने अंत में भारतीय करेंसी को 91 के ऐतिहासिक गड्ढे में धकेल दिया। और यही 3 कारण मिलकर रुपए को धीरे धीरे नीचे खिसका रहे हैं। जब रुपया कमजोर होता है तो तेल, दवा, पढ़ाई सब महंगे हो जाते हैं। आपके मेहनत की कमाई जल्दी खत्म होने लगती है। 2025 ने साफ दिखा दिया कि करेंसी का गिरना सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं, ये हमारी रोजमर्रा की सुरक्षा, छोटी छोटी खुशियों और सपनों की कीमत भी तय करता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की ये कहानियां अंततः हमारी कहानियां हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।